ये कहानी है मेरी लाइफ की सबसे पहले मोटो ब्लॉग की। और ये सपना हर यंग लड़के का होता है कि वो अपनी बाइक को लेके खूबसूरत पहाड़ों पे जाए या किसी लंबी सी राइड पे जाए। और ये मेरी सबसे पहली राइड है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से कैप्चर करना चाह रहा था। इसलिए मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लेके गया था, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कि दोनों के दोनों घुमक्कड़ थे। इतने घुमक्कड़ कि आप खाली ये सोचो कि एक रात पहले कि हम लोग का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। बस मैंने उसको कॉल किया और चल दिए। हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे कि इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखने लगे कि हर 2 मिनट पे बाइक रोकने का मन कर रहा था। और हालांकि ऐसा हो भी रहा था, हर 2 मिनट के बाद हम लोग बाइक रोक लेते थे और फ़ोटो वीडियो ले लेते थे। एक बार तो मैंने अपने दोस्त को ही छोड़ दिया, बाकी इसको बुलाया कि आ भाई तू रह जाएगा नहीं तो। अपनी मंजिल को दूर से देखने का जो एहसास है ना, वो मुझे आज हुआ था। मतलब इतना खुश था मैं, इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। ये पहाड़ मुझे ऐसे लग रहे थे ना कि मैं यहीं तो आना चाह रहा था, मैं यही का हूँ। हालांकि हम लोग ने जो होटल लिया था वो भी पहाड़ देख के लिया था, कि सामने होटल के भी एकदम इतना अच्छा था कि मैं वर्ड में बता नहीं सकता। जब हम लोग होटल पहुँचे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो लाइफस्टाइल मैं आज तक यूट्यूब वीडियोस में देखते आया हूँ दूसरों के साथ, दूसरे मोटो ब्लॉगर्स जो करते थे, वो सारी चीज़ें मेरे साथ अब हो रही हैं, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया। तो मतलब मुझे ऐसा फील हो ना कि भाई यही मैं करना चाह रहा था और अब यही करेंगे। मेरे और मेरे दोस्त के लिए ये शहर, ये जगह एकदम नई थी। रात भर सोने के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे ही मैं और मेरा दोस्त निकल लिए कैची धाम की तरफ, क्योंकि हम दोनों लोगों को एक ही जगह सबसे पहले दर्शन करना था, जिसका नाम था कैची धाम, जिसके बारे में आज तक खाली मैं सुनता आया हूँ, फ़ोन्स में यूट्यूब वीडियोस में देखता आया हूँ। और नज़ारे तो भाई रास्ते में ऐसे ऐसे मिले कि हर जगह रुकने का मन कर रहा था, लेकिन हर जगह हम रुक सकते नहीं, क्योंकि अगर एक जगह रुक गए तो दूसरी जगह मिस कर देंगे। इसलिए सबसे पहले तो घूमते टहलते हम लोग की सबसे पहली नीड जो होती है चाय। तो इसलिए हम लोग चाय को ढूंढते हुए पहाड़ों पे आए, और पहाड़ों की चाय भाई आहा हा, मज़ा आ गई थी चाय पी के। चाय पीने के बाद बज चुके थे 7 और लेट हो रहा था, क्योंकि अगर लेट हो गए हम लोग तो मंदिर पे देर से पहुंचेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इसलिए पहाड़ों को एंजॉय करते हुए, सनराइज़ को देखते हुए दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे अच्छा तो मुझे लगा यार पहाड़ों का सनराइज़। मतलब हर दूसरी जगह पे रुकने का मन कर रहा था, और मन कर रहा था यहीं पे बस जाऊँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे बस सकते नहीं, क्योंकि अगर एक जगह बस गए तो दूसरी जगह पहुँच पाएंगे नहीं। हालांकि इन पहाड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि पहाड़ों पे बाइक कैसे चलानी है। मैंने आज से पहले पहाड़ों पे बाइक कभी चलाई ही नहीं थी, तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था बाइक चलाने का पहाड़ों पे। थोड़ी देर दिक्कत हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे समझ आने लगा कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है। कई सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि पहाड़ों का ऐसा सीन है, आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो, ऐसे आपको वेट करना होगा। कैची धाम पहुँचते पहुँचते हम लोग को रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर दिखे, जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके भी थे। करीब 1.5 घंटे बाइक चलाने के बाद पहाड़ों पे हम लोग फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, बाबा नीम करौली। और ये मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि समझ लो मैं बता नहीं सकता। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, और पता है वहाँ पे मैं और तुषार 1 घंटा लगा हम लोग को मंदिर में। लेकिन सीन ऐसा था, मैंने तुषार से बात की, ना तुषार ने मुझसे बात की। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि एकदम शांत रहने का मन कर रहा था, शांति वाला माहौल था। मैंने अपने लिए गाड़ी में जो ऊपर लटक रहा है ये लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक वहीं लोकल शॉप से मैंने लिया था। अब एक सफ़र ख़त्म होने के बाद बारी थी हम लोग के दूसरे सफ़र की, जिसका नाम है नैनीताल। तो नैनीताल भी मैं कभी नहीं गया हूँ। हालांकि तुषार जा चुका था, तो उसको थोड़े बहुत रास्ता वहाँ पे पता थे। हम दोनों लोग निकलते हैं और नैनीताल पहुँच जाते हैं। नैनीताल में मुझे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत एक ही चीज़ की हुई, जो सबको होती है अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हो, तो बाइक खड़ी करने की। बाकी नज़ारे तो एक नंबर के थे, और हम लोग के साथ अच्छा ये था कि हम लोग ज़्यादा जगह बाइक खड़ी नहीं की, खाली एक बार बाइक खड़ी किए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। बाकी पूरी रास्ता हम लोग को बाइक पे ही कटी, और जहाँ भी हम लोग गए बाइक से गए, और कहीं गए ही नहीं, बाइक को हमने अकेला छोड़ा ही नहीं, क्योंकि बाइक के बिना मेरा दिल लगता नहीं है। अब नैनीताल भी लगभग हम लोग घूम ही चुके थे, क्योंकि नैनीताल हम लोग बाइक से घूमे थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था। इस वीडियो में तो मैंने दिखाया नहीं ज़्यादा। इतना सब घूमने के बाद हम लोग एक जगह पहुँचे जिसका नाम था सुसाइड पॉइंट।
हम लोग तो कन्फ्यूज़ इसलिए थे कि काफ़ी लोग इसको लवर पॉइंट बोल रहे थे, काफ़ी लोग इसे सुसाइड पॉइंट बोल रहे थे। फिर तुषार ने बोला भाई जो लव करता है वो भी तो मरने ही आता है। तो हम लोग सुसाइड पॉइंट को भी अच्छे से एक्सप्लोर करके नीचे उतरने लगते हैं पहाड़ों से। जब हम लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे तो एक जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि वहाँ पे हमने कम से कम 1 घंटा बैठ के आराम से व्यू एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मन कर रहा था भाई यहीं पे मैं अपना घर ले लूँ, इन्हीं पहाड़ों पे मैं अपना घर बनवा लूँ कैसे करके। इन फ्यूचर अगर कभी होगा ना तो मैं भी ज़रूर उत्तराखंड में बस जाऊँगा। ये मेरी सबसे पहली राइड थी और मैं चाह रहा था कि उत्तराखंड दोबारा आऊँ, तो मैंने उत्तराखंड को पूरा एक बार में एक्सप्लोर नहीं किया। मैं चाहता था कि यहाँ दोबारा जल्दी ही आऊँ, इसलिए मैंने इस राइड को यहीं तक रखा और फिर अपने घर वापसी की तैयारी करने लगा। मैं यहाँ जल्दी ही वापस आऊँगा। अचानक तुषार को एक बहुत ज़रूरी काम आ जाता है और जिसकी वजह से हम लोगों को वापस निकलना पड़ता है उसी रात को। और उसी रात में निकलना थोड़ा सा रिस्क भरा तो था क्योंकि रात का मामला था, हाईवेज़ थे, हाईवेज़ पे रात में गाड़ी बहुत तेज़ चलती है। फिर भी हमने रिस्क लेके 7 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर पहुँचे थे 2:30 बजे। बाकी ये कंप्लीट ट्रैवल सीरीज़ मेरे चैनल पे पड़ी तो जाके ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना।